BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तान में इंतखाबात होने में अब एक ही माह बाकी है, लेकिन बलूचिस्तान में अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि यहाँ इंतखाबात पुरअमन तरीक़े से हो पाएंगे या नहीं। इसी तनाजुर में निगरान वज़ीर आज़म मीर हज़ार खोसो क्वेटा पहुँचे हैं। उन्होंने गवर्नर और निगरान वज़ीर आला के साथ बातचीत के बाद कहा है कि इलेक्शन में कौम परस्त जमातों की भरपूर शिरकत ही सूबे के हालात में बेहतरी ला सकती है। बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत क्वेटा में सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कैसे? क्वेटा जो कभी एक तफरीही मकाम था, एक फ़ौजी छावनी भला कैसे बन गया? यही जानने की कोशिश की है रियाज सुहेल ने। एक वक्त था जब क्वेटा एक पुरअमन और पुरफ़ज़ा शहर के तौर पर जाना जाता था। यहाँ लोग तफरीह और मौसम गर्मा गुजारने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन अब ये नो-गो एरिया बन गया है। जबरी गुमशुदगियाँ, मस्कशुदा लाशें, धमाके और टारगेट किलिंग इस शहर की नई पहचान है। बाचा खान चौक कभी पुरहजूम तिजारती मरकज़ था, जहाँ पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आने वाले मकामी सौगातें ख़रीदने में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन बम धमाकों के बाद यहाँ खौफ का साया और FC का पहरा रहता है। खुश्क मेवे की ये मार्केट ख़रीदारों से भरी होती थी, लेकिन अब सिर्फ दुकानें ही भरी हैं, मार्केटें वीरान हैं। ये नौजवान भी सुबह से ग्राहक का मुंतज़िर है। ये हालात की वजह से कोई नहीं गाहक आता है, ना कोई लाहौर पेशावर इस इलाक़ों से कोई गाहक नहीं आता है। क्वेटा का तो ड्राई फ्रूट इतना खाते नहीं, लोग बाहर से आते नहीं, इसी की वजह से फारिगत है। बलूचिस्तान में महरूमियाँ, सियासी, माशी और माशरती मसाइल तो कई दहाइयों से मौजूद थे, लेकिन सन 2006 में सूरत-ए-हाल उस वक्त संगीन हुई जब एक फ़ौजी ऑपरेशन में बुज़ुर्ग रहनुमा नवाब अकबर बुगटी हलाक हो गए और नफ़रत और इंतकाम की आग पूरे सूबे में फैल गई। इस नुकसान का खमियाजा यहाँ के पंजाबी आबादकारों को भुगतना पड़ा। मुस्लिम आबाद की गलियाँ पहले ऐसे वीरान न थीं। हमलों और टारगेट किलिंग के वाक़यात के बाद कई पंजाबी अपना कारोबार और घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। जो बच गए उनकी ज़िंदगी महदूद हो गई है। पंजाब के जो लोग हैं वो तो तकरीबन उधर उनका कोई ठिकाना था वो तो चल गए हैं, जिनका कोई उधर ठिकाना नहीं वो इधर ही हैं, बस अपना टाइम पास कर रहे। बहरहाल सुकून नहीं है, अभी इतना बेसुकूनी है कि घर से आदमी नहीं निकलता है। इसलिए नहीं निकलता है कि मैं हो सकता उधर जाऊं तो टारगेट क्लीन हो जाए, जाकर मुझे मार ही दे। दिलों में रंजिश आने के बाद इलाकों में भी रुकावटें खड़ी कर दी गईं। शहर लसानी और फ़िरके वराना बुनियादों पर तकसीम हो गया। ये बलोच आबादी का इलाका सरियाब रोड है, जो आजकल टारगेट किलिंग और दस्ती बम धमाकों के हवाले से पहचाना जाता है, मगर हक़ाइक़ कुछ और भी हैं। यहाँ पर लोगों में एहसास महरूमी में इजाफा हो रहा है। यहाँ पे सेहत और तालीम की सहूलियत का फुकदान है, यहाँ तक कि पीने का साफ़ पानी तक भी दस्तयाब नहीं। शहर में सरकारी एहलकारों या आबादकारों पर किसी भी कार्रवाई के बाद FC और पुलिस की कार्रवाइयों का मरकज़ सरियाब रोड होता है, जहाँ से कई नौजवान लापता भी हुए। ये कार्रवाइयाँ यहाँ के नौजवानों को मज़ीद बागी बना देती हैं। आम लोगों को, आम दुकानदारों को, आम ये मजदूरों को पकड़ना, तो ये कहाँ का इंसाफ है सर? जो है ना, हम लोग गरीब लोग, शरीफ लोग जो जा रहे हैं रोडों पे, हम लोगों को तंग करके दिन दहाड़े घंटों लाइन लगो भाई, जो है ना रोड पे घंटे घंटे कतार में खड़े हैं हम लोग। बलूचिस्तान के अमन व अमान की अबतर सूरत-ए-हाल फ़िरके वराना तंजीमों के फलने फूलने का सबब बनी, जिसके नतीजे में क्वेटा की हज़ारा कौम पर हमलों का बाजार न रुकने वाला एक सिलसिला शुरू हो गया। ये नौजवान जो हर खेल में दिलचस्पी रखते थे, अब उनकी काबिलियत महदूद कर दी गई है। हालात की वजह से कहीं जा नहीं सकते हैं बाज़ार, ख़ासुसन आपको मालूम है हमारे नेशन पर टारगेट किलिंग हो रहा है, धमाके हो रहे हैं, इसी गेम पर हुआ है, इसी स्नूकर क्लब पर हुआ है। फिर भी हमारे जवान आके बाज़ारों से महरूम होकर इधर ही आते हैं, अपना टाइम जो है पास करता है। क्वेटा में इन दिनों इंतखाबात की तैयारियों का ज़ोर शोर है। किसका क्या मंशूर है, इससे लोगों को दिलचस्पी कहाँ। बलोच हो, पंजाबी या हज़ारा, सब में एक बात मुश्तरका है, वो ये कि सब दुखी हैं। इनका एक नुकाती मुतालबा है, क्वेटा का अमन वापस करो। रियाज सुहेल, BBC न्यूज़, क्वेटा।
क्वेटा शहर जहां शाम ढले बांसुरी की लय सुनाई देती थी, इंसान खो खो सा जाता था, वही क्वेटा आज फौजी बूटों से धमक रहा है। इसी तनाजुर में अब से कुछ देर पहले मैंने क्वेटा में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अनवर साजिदी से बात की और उनसे पूछा कि क्वेटा में मौजूदा ख़राब सूरत हाल का आगाज़ कहाँ से हुआ। देखिए जी, ये एक ओवरऑल बलोच मसला है इस सूबे में, तो इसका आगाज़ तो 48 से हुआ था इस कशीदगी का, लेकिन जो ये हालिया लहर चल रही है उसका आगाज़ 2006 में उस वक़्त हुआ जब नवाब अकबर ख़ान बुगटी शहीद कर दिए गए, और उसके बाद जो है ये कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और फिर उसमें अब मशक़शुदा लाशें भी हैं, गुमशुदगियाँ भी हैं, और जो है कैदोबंद भी है, और लोग पहाड़ों पर भी हैं, और मज़ाहमत की एक तहरीक जारी है जी। क्वेटा के हर चौराहे पर आज FC तैनात है, इससे हालात बेहतर हुए हैं या मज़ीद ख़राब हुए हैं? देखिए जी, FC भी एक फ़ोर्स है, जैसे आप कई पुलिस तैनात कर दें, कई FC करें, कई फ़ौज करें, तो ये क्वेटा के लोगों को इसका तो बड़ा पुराना तजुर्बा है। 1973 में एक बड़ी इंसर्जेंसी थी और उस वक्त डायरेक्ट फ़ौज यहाँ गश्त करती थी, अभी उसकी जगह FC है, तो उससे मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा हालात पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मज़ाहमत कार हैं, आपको पता है ये तो एक गोरिल्ला जंग है, वो तो चुप के वारदात करके तो चले जाते हैं, तो आम शहरी तो नहीं है, आम मुजरिम तो नहीं है कि वो FC या पुलिस उनको पकड़ सके, तो लिहाजा कोई ख़ास फ़र्क जो है मुझे ऐसा नज़र नहीं आता FC की तैनाती से। तो सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसी तरह है जैसे है। अगर FC को तैनात करने का कोई फ़ायदा नहीं तो क्या हुकूमत को इसका अंदाज़ा नहीं, और अगर ऐसा है तो फिर उसे क्यों तैनात किया गया है वहाँ? ऐसा है जी, बुनियादी बात यह है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी डेमोक्रेटिक, उसने कोई पॉलिटिकल एक्शन उसका नहीं था या प्लान नहीं था, तो वो सिर्फ जो है यानी ताकत के इस्तेमाल से कंट्रोल करने की कोशिश वो हुकूमत करती थी, या जो इदारे हैं हुकूमती, तो इसलिए उसका कोई रिज़ल्ट सही नहीं आया, या उन लोगों को इख्तियार नहीं था, या उनका कोई विज़न नहीं था, या हुक्मरानों का कोई विजडम नहीं था, तो इसलिए उसका नतीजा सिफर निकला। और यहाँ जो है इसी तरह लोगों के जान माल की हिफाजत जो है नहीं है। भाईचारे से रहने वाले लोगों में जो ये तकसीम पैदा हुई है, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखें जी, उसके ज़िम्मेदार तो ये जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, तो जो एक ऑपरेशन शुरू हुआ और जो मकामी लोग थे बलोच, यानी वो समझते थे कि उस ऑपरेशन का हम टारगेट हैं, तो वो समझते थे चूँकि पंजाब की डोमिनेशन है और फोर्सेस में वो लोग ज़्यादा हैं, और फिर वो उन लोगों ने टारगेट किलिंग शुरू की। अगर वो मुलविस हैं, यानी इल्ज़ाम यही दिया जाता है, तो उसकी वजह से ये जो शहर है जिसकी 2 मिलियन से ज़्यादा आबादी है, ये तकसीम हो गई। और आपको पता है कि यहाँ जो बुनियादी आबादी जो है वो जो है पंजाबी सेक्टरों की थी, क्योंकि वो सरकारी मुलाजमत में थे, फ़ौज में थे और कारोबार में थे। बलोच तो कारोबार में थे नहीं, और फिर पश्तून आ गए उनकी जगह पर, तो पश्तून डोमिनेट हैं आबादी के हवाले से। और उसके बाद फिर जो हमारे सेटलर हैं जो मरकज़ी शहर में या सेंट्रल सिटी में रहते हैं, बाकी बलोच तो नवाई गाँव में रहते हैं और कुछ इलाकों में रहते हैं, तो ये तकसीम उस वजह से हुई जी। बाकी बलूचिस्तान को तो छोड़िए, क्या इन हालात में क्वेटा में भी इंतखाबात सही तरह से मुनक़िद किए जा सकेंगे? देखिए जी, खौफ का माहौल तो है, थ्रेट्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में क्वेटा चूँकि कैपिटल है और ये सदरन कमांड हमारा जो है वो भी यहीं पर है, तो यहाँ सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इंतज़ामात हैं, तो मेरे ख्याल में इस शहर में तो इलेक्शन हो सकेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अनवर साजिदी, जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की। हमारे नाज़रीन क्या कहते हैं, क्वेटा की ख़राब सूरत हाल की वजूहात क्या हैं? इरम जी, क्वेटा की ख़राब सूरत हाल के बारे में राना नसीर अहमद ने नीदरलैंड से लिखा कि सिपाही साहबा 20 MNA की सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। रियासत और सियासत नहीं चाहती कि इस कैंसर से पाकिस्तान को बचाया जाए। जबकि खालिद बजंजो का क्वेटा से कहना है कि बलोच तहरीक को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान खुद लिसानी और मजहबी खेल खेल रहा है ताकि बलोचों का इमेज ख़राब हो जाए।
फैसल कश्मीर का इस बारे में कहना है कि फूट डालो और राज करो की पॉलिसी ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया है। और GM बट दुबई से लिखते हैं कि जब तक अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं होते कोयटा में अमन कायम नहीं हो सकता। और इसी बारे में असगर बुखारी का कहना है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी और गुर्बत भी खराबी का एक बड़ा उनसर है। दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। पता है bbcurdu.com। यहाँ कराची में जारी फैशन वीक की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा तज्ज़िये, तबसरे और वीडियोज़ भी वेबसाइट पर मौजूद हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा, बरतानिया ने सोमालिया जैसे जंग ज़दा इलाकों में जिनसी तशद्दुद रोकने को अपनी तरजीहात में शामिल किया है। और मौसीकी की मदद से एक TV ड्रामे में पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त की निशानदेही कैसे की गई।